प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 12 सुदामा चरित इस कविता का सारांश जानते हैं। कविता की हम व्याख्या पढ़ चुके हैं। आज हम इसको सारांश रूप में जानते हैं। सुदामा चरित कविता और इसका आज हम सारांश जानते हैं बच्चों। तो आओ सारांश रूप जानते हैं कविता का। प्रस्तुत कविता सुदामा चरित श्री नरोत्तम दास द्वारा लिखित कविता है। इस कविता में कवि ने आदर्श मित्रता का सफल चित्रण किया है। सुदामा की दशा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सुदामा के सिर पर ना तो कोई पगड़ी है, ना ही शरीर पर कोई कुर्ता ही है। सुदामा की धोती फट चुकी है और उसके पैरों में जूता भी नहीं है। वह दुर्बल गरीब लाचार दरवाजे पर खड़ा है और धरती पर बने हुए सुंदर महल को देख रहा है। वह श्री कृष्ण के महल का पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है। उसके पैरों में विवाई फट गई है, तो पैरों में जूते ना होने के कारण उसके पैरों में विवाई फट गई थी। बच्चों, सुदामा की ऐसी दशा देखकर करुणा के सागर श्री कृष्ण फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने सुदामा के पैरों को पानी के बजाय अपने आंसुओं से धोया। श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं कि मित्र भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। उस वस्तु को तुम अपनी बगल में क्यों छुपाए हुए हो? अतीत में भी गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने दिए थे, लेकिन उन्हें तुम अकेले ही चबा गए थे। तुमने मुझे नहीं दिए थे। तुम पोटली को अपनी बगल में दबाकर बैठे हो। तुम अमृत रस से युक्त पोटली को खोलते क्यों नहीं हो? तुम भाभी के चावलों के साथ पिछली बार की तरह धोखा नहीं कर सकते। तो बच्चों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कविता का सारांश क्या है, क्योंकि यहाँ तक हमें कविता का सारांश रूप पता चल चुका है। तो अगला भाग लेते हैं। घर लौटते हुए सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण को याद करते हुए सोचते हैं कि श्री कृष्ण कैसे हर्षित हुए और उठकर प्यार से मिले। श्री कृष्ण के प्यार एवं सम्मान से दी जाने वाली विदाई सब कुछ इतना अच्छा और आनंददायक था कि उसे व्यक्त करना कठिन है। कवि सुदामा की दशा का वर्णन करते हुए कहता है कि जो सुदामा थोड़े से खाद्य पदार्थ पाने हेतु घर घर भिक्षा मांगा करता फिरता था, अब धन संपत्ति से परिपूर्ण हो गया है। सुदामा का सारा गांव बिल्कुल द्वारिकापुरी बन गया है। उसी प्रकार के हाथी घोड़े घूम रहे हैं। सुदामा यह सब देखकर परेशान हो गए हैं कि कहीं वह दोबारा द्वारिका नहीं आ गए हैं। वह गांव भर में अपनी झोंपड़ी को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी नहीं मिली। अब बच्चों, गांव में सुदामा की अपनी झोंपड़ी हुआ करती थी, जो हमने व्याख्या भाग में भी पढ़ा। लेकिन जब वो वापस आते हैं श्री कृष्ण से मिलने के बाद, तो उनके गांव को द्वारिका जैसा ही बना दिया था। वैसे ही महल और सुख सुविधाएं उनके गांव में भी श्री कृष्ण ने दे दी थी। इसलिए सुदामा जो है संदेह में पड़ जाते हैं। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी झोंपड़ी थी, अब वहाँ सुंदर महल चमक रहा था। जिसके पैरों में कभी जूता नहीं होता था, आज उसके लिए महावत के साथ हाथी उसकी सेवा में खड़े थे। जिसकी सारी रात कठोर धरती पर कटती थी, अब उसे कोमल बिस्तर पर भी नींद नहीं आती थी। जिसे 2 समय का भोजन नहीं मिल पाता था, आज उसे श्री कृष्ण की दया से समस्त ऐश्वर्य एवं सुख प्राप्त हो गए हैं। तो बच्चों, ये हमने कविता का सारांश रूप जाना। तो आपको सुदामा चरित कविता का ये सारांश अवश्य ही समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे।